नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। भारतीय संविधान से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, उसमें हम प्रधानमंत्री से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद के साथ साथ प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में हम समझेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारतीय संविधान से संबंधित अन्य जानकारियां ले ली है, ठीक है। तो अब हम भारतीय संविधान से प्रधानमंत्री के बारे में समझेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद और अन्य कार्यपालिका के बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? आपको ऑप्शन देखना है। इसमें से सत्ता दल का अध्यक्ष ऑप्शन बी है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष ऑप्शन सी है, सत्ता दल का वरिष्ठ नेता ऑप्शन डी है, सत्ता दल से कोई भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? हमेशा जो बात कर ली जाए दोस्तों यहाँ से, तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। कौन होता है दोस्तों? सत्ता दल का अध्यक्ष जो रहता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए प्रधानमंत्री कौन बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल लगातार 2 वर्ष के लिए चला था। भारत के प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होता है, ठीक है। किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा? जो प्रधानमंत्री जो रहते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 साल, 25 ईयर की आपकी एज होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बेल्जियम। बेल्जियम देश में संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री के पास जो है संसदीय शासन प्रणाली की वास्तविक शक्ति की, वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री कैसे चयन होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। और कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है, ठीक है दोस्तों। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है? सॉरी दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री का पद कहाँ से है? तो ये आपके संविधान में बताया गया है कि भारत का एक जो है दोस्तों संविधान द्वारा गठित है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद एक मतलब यानी कि संविधान में बताया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आप सभी को पता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वीडियो फास्ट चल रहा हो तो आपको कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? नीति आयोग की बात कर ली जाए तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के बारे में दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। नीति आयोग इससे पहले क्या थे? ये योजना आयोग था और योजना आयोग के भी जो प्रमुख होते हैं यानी कि जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री जी होते थे। लेकिन नीति आयोग को जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं, इसी के भी अध्यक्ष। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं दोस्तों? तो आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं वो कौन रहते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष जो रहता है वो आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री बनता है और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो आप सभी को अभी मैंने आपको बताया है दोस्तों, निम्न का नेता यानी कि उच्च सदन में क्या होता है दोस्तों? राज्यसभा आती है। निम्न सदन में क्या होता है? लोकसभा आती है। तो अभी मैंने बताया है लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या होता है, यानी कि निम्न सदन में बहुमत दल का नेता ही आपका क्या चुना जाता है? प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, यानी कि नियुक्त किए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात कर ली जाए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा जो है जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो प्रधानमंत्री बने थे सर्वप्रथम, उनके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पर बने थे गुलजारीलाल नंदा को नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियुक्ति के समय पीवी नरसिम्हा राव जो है दोस्तों किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे जब इनकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं?
तो भारत में एक व्यक्ति कितनी ही बार दोस्तों, अधिक से अधिक कितनी भी बार प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। कौन है? पीएम, प्रधानमंत्री जो है भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। अगला क्वेश्चन की बात कर ली जाए, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है, सामान्य प्रधानमंत्री क्या है? सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, या राज्यसभा में बहुमत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही जो प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति जो बने थे, वो बने थे चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। बिना जो विश्वास प्रस्ताव है उसके बिना ही लोकसभा में कोई विश्वास मत प्राप्त नहीं किया था, और उसके बाद भी ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत हो गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर ली जाए, कांग्रेस द्वारा सर्व समर्थन वापस लिए जाने के कारण किसको त्यागपत्र देना पड़ा था? तो कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने पर उपयुक्त सभी, यानी कि इतने प्रधानमंत्री जो थे, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और एचडी देवगौड़ा, ठीक है, इन तीनों प्रधानमंत्री की जो अपने पद पर कार्यरत के दौरान कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण इन्हें प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन सदन नहीं गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह जी जो थे, एक भी दिन कहाँ नहीं गए थे? सदन नहीं गए थे, ठीक है। इनके कार्यकाल के दौरान ये एक भी दिन सदन में नहीं गए। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद गुलजारीलाल नंदा, ये मैंने आपको बता दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अविश्वास प्राप्त करने के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम जो है मोरारजी देसाई को क्या देना पड़ा? अपने पद से त्यागपत्र देना रहा। किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह जी जो थे, एक भी दिन संसद के कार्यकाल में प्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है, एक भी दिन ये जो है संसद के कार्यकाल में नहीं पहुंचे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो मोरारजी देसाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मोरारजी देसाई जो है दोस्तों प्रथम जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ आया था? तो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव में सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव आया था? इंदिरा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और राइट आंसर आप सभी को पता है। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि पहले प्रधानमंत्री के बारे में आपसे पूछा गया जिनके खिलाफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जो है दोस्तों सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जो थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये पास नहीं हुआ था। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले कौन कौन से प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पर आपको देखना होगा चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों ऐसे जो प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके खिलाफ विश्वास मत प्राप्त करने के लिए इन्हें जो है लोकसभा में कहा गया था। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही, जब ये बात चर्चा में चल रही थी, तो उनसे पहले ही इन्होंने अपना पद से त्याग पत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर ली जाए दोस्तों, जिन्होंने सबसे कम समय तक मात्र 13 दिन रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होता है संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो प्रथम की बात कर ली जाए दोस्तों, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित एक 13 दिन का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, जिसको आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री की बात कर ली जाए तो आप सभी को पता है मनमोहन सिंह जी जो थे भारत के सर्वप्रथम
प्रधानमंत्री जो थे जो एक सिख थे। क्या थे दोस्तों? सिख थे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है? तो किस प्रधानमंत्री के खिलाफ दोस्तों लोकसभा में अब तक की सबसे बड़ी लंबी बहस चली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की जो है सबसे अधिक लंबे समय तक अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित जो है बहस लोकसभा में चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे? तो कौन थे ऐसे प्रधानमंत्री? एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर इस पॉइंट से इस जो वन लाइनर में आपको यहाँ पर ये लास्ट है, इसके बाद 10 ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में 100% पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री को पद शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को जो पद की शपथ है किसके द्वारा दिलाई जाती है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री को पद की शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम चलते हैं दोस्तों अब उन क्वेश्चनों पर जहां पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा कर है, आप उनको ध्यानपूर्वक सुनना और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में सरकार की संघीय व्यवस्था किसके मॉडल पर आधारित है? ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में जो ऊंची लेवल की यानी कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, इन ऊंची पीएससी की एग्जामों में 100% और घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। भारत के संविधान में सरकार की संघीय व्यवस्था किसके मॉडल पर आधारित है? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, यानी कि ब्रिटेन की जो संघीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, उसी व्यवस्था पर जो है भारत की प्रधानमंत्री के कार्यकाल की व्यवस्था है। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही समझना होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन पॉइंट जो सेकंड क्वेश्चन अपना, उसका फर्स्ट ऑप्शन ए बताता है अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। तो ये आपका राइट है। ठीक है, मंत्रिपरिषद से संबंधित है, हाँ भाई ये हमको पता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये भी पता है। ऑप्शन नंबर भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, ये तीनों तो आपके ऑप्शन नंबर तीनों क्या है? राइट है। लेकिन जो अनुच्छेद 75 केवल मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन के बारे में, यदि अनुच्छेद 75 जो है केवल मंत्रियों से संबंधित नहीं है, इनकी नियुक्ति से संबंधित के साथ साथ इनके कार्यकाल, इनके उत्तरदायित्व, शपथ और वेतनों से संबंधित भी अनुच्छेद 75 बताता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 75 क्या कहता है दोस्तों? उसी के बारे में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 75 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला बताता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये जो है अनुच्छेद 75 बोलता है, तो ये सही बात है। अगला क्वेश्चन जो अगला पॉइंट ऑप्शन बी बोलता है, क्या बोलता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो संख्या लोकसभा की जो 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, तो ये भी आपके सही है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा गलत है? आपका जो थर्ड ऑप्शन नंबर सी जो है, तीसरा ऑप्शन जो है सी, सभी मंत्री प्रधानमंत्री से प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनका जो है राष्ट्रपति के द्वारा ये कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। 4 पर चलते हुए देखते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। भारत सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ये पूरी संसद के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते पर क्या कितना किसका क्या रहेगा। ठीक है, तो भारत सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है सही कथन कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई मंत्री बनने से के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर लोकसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। ठीक है, तो ये एक गलत है। तो सही कथन कौन सा है? यहाँ पर आपको उन तीनों को देखना है। एक मंत्री जिस सदन का सदस्य है वह दूसरे सदन की कार्यवाहिका में भाग ले सकता है, तो ये आपका राइट है।
नेक्स्ट है एक मंत्री जिस सदन का सदस्य है केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है, तो ऑप्शन सी भी आपका राइट है। और ऑप्शन डी क्या बोलता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके लिए राइट है और ऑप्शन ए जो है आपका गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के मुताबिक आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ लोकसभा की सदस्य नहीं बल्कि किसी भी सदन का सदस्य चुना जा सकता है प्रधानमंत्री के लिए। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य चुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के मंत्री बनने के 6 माह बाद किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन उसका सदन का सदस्य किस तरीके से बनाया जाना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आपको बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या तो उसको निर्वाचन होना होगा या उसका नामांकन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो उससे निर्वाचन होगा या फिर उसका जो है नामांकन होगा। ठीक है, यदि 6 माह के अंदर निर्वाचन द्वारा या फिर नामांकन द्वारा उसको जो है सदस्यता हासिल करनी होगी। ओनली 6 मंथ के अंदर जो है निर्वाचन के द्वारा भी वो जो है लोकसभा या राज्यसभा में अपना जो सदस्यता हासिल कर सकते हैं, या फिर नामांकन के द्वारा सदस्यता हासिल करनी होगी। 7 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसमें जो आपको ऑप्शन है वो देखना होगा। सभी मंत्री के अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी है सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और ऑप्शन सी है सभी मंत्री एक दल की भांति कार्य करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है पहले वो देखिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है, यानी कि ए सही है और ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन ए क्या कहता है, सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, साथ ही सभी मंत्री एक दल की भांति कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन दोनों आपके राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे एवं दल की भांति एक दल की भांति कार्य करेंगे। ठीक है, एक समूह की भांति कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो क्या होगा। तो जब लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तब क्या क्या होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या बोलता है, ए और बी दोनों राइट है। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से चुने गए मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है और साथ ही साथ राज्यसभा से चुने गए सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा। जब लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास पारित होता है तब ये घटना होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या बताया गया है, जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तब सभी मंत्रियों को क्या है, त्यागपत्र देना पड़ता है, चाहे वे लोकसभा से चुने गए हो या फिर राज्यसभा से चुने गए हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बारे में आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वो क्या करेगा। ठीक है, यदि कोई भी किसी भी मंत्रिमंडल में यदि कोई विचार हुआ, ठीक है, यदि कोई कानून बनाया गया उससे सहमत नहीं है, उस निर्णय से सहमत नहीं है तो क्या होगा, तो उसे त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, यदि कोई मंत्रिमंडल है उससे किसी भी निर्णय से सहमत नहीं है तो वो अपने त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। और सन 1953 में हिंदू कोड बिल पर सहमत नहीं होने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, तो ये आपको उदाहरण के रूप में भी आपको समझा दिया गया है क्यों क्या होता है दोस्तों। जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या 8 नंबर जो है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि यदि कोई मंत्रिमंडल जो है कोई भी कानून बनता है, ठीक है, कोई भी कानून बनता है, यदि उससे सहमत नहीं है और वहाँ पर वो पारित हो रहा है, ठीक है, तो यदि उससे क्या होगा, इसका लास्ट ऑप्शन जो बचता है उससे त्यागपत्र देना पड़ता है। और इसमें आपको यहाँ पर बताया गया है हिंदू कोड का जो फैसला आया, हिंदू कोड बिल का जो निर्णय लिया गया था उसमें 1953 में क्या हुआ था, जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने त्यागपत्र देकर इसको मतलब इससे सहमत नहीं थे तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि कैबिनेट वह दूरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी घूमती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन जॉन मेरिट। सर जॉन मेरिट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा कहा गया था कैबिनेट वह दूरी है जिसके चारों ओर पूरी राजनीति मशीनरी घूमती है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया था दोस्तों, नॉर्मल जो आपके एग्जाम में 10 से पूछा जाता है। उसके बाद नॉर्मल आपको हम बताते हैं क्या क्या किस अनुच्छेद में क्या क्या होता है, आप सभी को उनको ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 74 के अनुसार क्या होता है पहले उसके बारे में देखिएगा।
अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होता है। ठीक है, मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री होता है, तो वो एक मंत्री परिषद है जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो यह अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आता है। 75 में क्या आता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार क्या होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये आपको हमने क्वेश्चन में बताया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के साथ जो मंत्री रहते हैं, उन मंत्रियों की नियुक्ति के समय किस मंत्री को कौन सा पदभार देना होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर दिए जाते हैं। अगली बात कर ली जाए, पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के समक्ष क्या होती है? गोपनीयता और शपथ लेनी होती है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो रहते हैं 75 के बाद जो 75(3) रहता है, ठीक है, 75(3) जो है उसमें बताया गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगली बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। ठीक है, लोकसभा भंग कब होती है? प्रधानमंत्री के सलाह के द्वारा राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वो जो थे दोस्तों प्रथम जो है योजना आयोग के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल के बारे में समझेंगे दोस्तों, तो इनका कार्यकाल बहुत ही लंबे समय तक चला। 1947 से 1964 तक इनका जो है कार्यकाल चला था। 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बने थे दोस्तों, हमने आपको बताया था मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, जिन्हें 1977 से 1979 तक इनका कार्यकाल रहा था। देश की प्रथम यदि बात कर ली जाए दोस्तों, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रही है। कौन रही दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला जो है महिला प्रधानमंत्री रही है। पीवी नरसिम्हा राव एवं एचडी देवगौड़ा के बारे में हमने आपको बताया था, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, एचडी देवगौड़ा और पीवी नरसिम्हा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, और बाकी हमने आपको बता ही दिए हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट रहेगा, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबाना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।